एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह भड़काऊ बयान कई बार दिया और इससे पहले दिसंबर 2012 में उन्होंने 15 मिनट वाला भड़काऊ बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 15 मिनट पुलिस को हटा लो, हम बता देंगे कि किसमें कितना दम है। और फिर जुलाई 2019 में उसी बयान को उन्होंने दोहराया और अब उसी बयान पर बीजेपी की नवनीत राणा ने ओवैसी भाइयों को चैलेंज किया है। हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। कोई भी हमारा बाल भी विंगा नहीं कर सकता। और याद रखो, दुनिया उसी को डराती है जो डरता है। दुनिया उसी से डरती है जो डराना जानता है। क्या है अकबरुद्दीन ओवैसी से नफरत क्यों है? 100 सुनार की तो 1 लोहार की। 15 मिनट ऐसा ज़र्ब है जो अभी भी नहीं भर सका। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को। आपको बताते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला क्या है। आखिर ये 15 मिनट वर्सेस 15 सेकंड का घमासान क्यों छिड़ा हुआ है। दरअसल दिसंबर 2012 में अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, हम बता देंगे कि किसमें कितना दम है और कौन कितना ताकतवर है। और इस दौरान उन्होंने कहा था कि ये लोग हमसे मुकाबला नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद जुलाई 2019 में अकबरुद्दीन ओवैसी ने उसी बयान को दोहराया, कहा कि आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी से डरने की जरूरत नहीं है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 15 मिनट वाले बयान से अभी भी काफी लोग दहशत में हैं और अब मेरी 15 मिनट वाली बात से उबर नहीं पाए ये नेता। तो उधर अकबरुद्दीन ओवैसी के उसी भड़काऊ बयान पर बीजेपी की नवनीत राणा ने चैलेंज किया और कहा कि 15 मिनट नहीं बल्कि 15 सेकंड चाहिए। उन्होंने कहा पुलिस हटाओ, सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे, दोनों भाइयों को पता नहीं चलेगा कहां से आए कहां चले गए। नवनीत राणा के बयान पर एआईएमआईएम ने पलटवार किया है और कहा है कि हार के डर से दरअसल नवनीत राणा अनाप शनाप बोल रही हैं और इसके साथ ही चुनाव आयोग ने उनके बयान पर एक्शन लेने की तक मांग की। नवनीत राणा को इस मर्तबा समझ में आ गया है कि वो अमरावती से बुरी तरह से चुनाव हार रही है और अमरावती से आनंदराज अंबेडकर जी चुनाव भारी अक्सरियत के साथ जीत रहे हैं, जिनको हमारी पार्टी मजलिस ने समर्थन दिया था। तो ये जो उनको ये झटका पड़ा है, ये जो सदमा उनके दिमाग में लगा है, वो बर्दाश्त नहीं कर सक रही है और इस तरह के अनाप शनाप बातें करने लग गई। नहीं, क्या करेंगे आप? 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा दो। क्या करेंगे? 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा के सारे मुसलमानों को मार डालेंगे, कत्लेआम कर देंगे। हाँ, क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन? क्यों अब तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं? क्या कर रहा है इलेक्शन कमिश्नर? क्या ये बयान अलाउड है इलेक्शन के अंदर? हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर इस बात का संज्ञान ले, इस स्टेटमेंट का संज्ञान ले और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। नवनीत राणा और अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान पर सियासत लगातार गरमाई हुई है। विपक्ष ने बीजेपी और ओवैसी पर आरोप लगाया कि दोनों की भाषा आखिर एक जैसी है। मोदी जी को मैं बोल रहा हूं कि 15 सेकंड दे दीजिए, आप बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे? अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपना रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। पूरे चुनाव में
जो मेन मुद्दा है वो है समाज में नफरत फैलाने वाला। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी समाज में नफरत फैलाने वाली, जहर घोलने वाली बात कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो उम्मीदवार है, वो भी इसी तरह की बात करेंगे। चाहे नवनीत राणा हो और चाहे ओवैसी बंधु हो, एक ही जैसी भाषा बोल रहे हैं। कोई कह रहा है 15 मिनट के लिए पुलिस दे दीजिए तो हम हिंदुओं को सबक सिखा देंगे। कोई कह रहा है कि मुझे 15 सेकंड के लिए पुलिस दे दीजिए तो फिर हम मुसलमानों को सबक सिखा दें। आखिर आ गए ना हिंदू मुसलमान पर। कहां गया वो अब की बार 400 पार का नारा? एमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए अमरावती से बीजेपी की उम्मीदवार है नवनीत राणा, लेकिन पहुंची थी हैदराबाद, वहां बीजेपी उम्मीदवार का प्रचार करने, और पलटवार किया एमआईएम नेता के उस बयान पर और कहा कि 15 मिनट की जगह 15 सेकंड ही हमें लगेंगे। और इस पर अब सियासत देश भर में गरमाई हुई है। तमाम राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रिया आ रही है और इस बयान को लेकर लगातार सियासत गरमाई है। ऐसे में जबकि एक के बाद एक चुनाव प्रचार के लिए बड़े स्टार प्रचारक एक दूसरे के लोकसभा क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, और इसी कड़ी में अमरावती से बीजेपी के उम्मीदवार हैं इस बार वर्तमान सांसद नवनीत राणा। वह हैदराबाद पहुंची हुई थी वहां बीजेपी उम्मीदवार के चुनाव प्रचार के लिए, और ऐसे में ओवैसी बंधुओं को वहां पहुंचकर चैलेंज करती नजर आई है। यह बयान हैदराबाद में दिया गया, लेकिन इस पर सियासत देश भर में गरमाई हुई है। हालांकि सबसे पहले जो बयान अकबरुद्दीन ओवैसी का 2012 में आया था, उसके बाद से ही लगातार उन पर पलटवार हुआ, और ये नया बयान हैदराबाद से अब नवनीत राणा का। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। बुलेटिन में खबरों का रुख करेंगे, लेकिन शुरुआत आज की 25 बड़ी खबरों के साथ। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने जनसंख्या आंकड़ों के जरिए कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा 1950 और 2015 के बीच हिंदुओं की हिस्सेदारी 7.8% कम हो गई। मुस्लिम आबादी 43% की दर से आगे बढ़ी। दशकों के कांग्रेस शासन ने हिंदुओं के साथ यही किया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसंख्या असंतुलन पर जताई चिंता। कहा कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ऐसा हुआ। छुट्टी पर गए एयर इंडिया एक्सप्रेस के सभी कर्मचारियों को आज शाम 4 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन करने का अल्टीमेटम। शाम को होगी टाउन हॉल मीटिंग। दिल्ली से अब तक एक एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट कैंसिल होने की खबर है, जबकि आज कैंसिल फ्लाइट की कुल संख्या अब तक 74 पहुंच चुकी है। आज भी एयर इंडिया एक्सप्रेस की 74 उड़ानें रद्द की गई हैं। कल रद्द हुई थी 90 फ्लाइट्स। कंपनी ने अब तक 30 LN1 लेवल के कर्मचारियों को बर्खास्त किया।